है प्रेरितों के काम 3 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3। पतरस लंगड़े भिखारी का चंगा होना। ये लंगड़ा भी है और भिखारी भी है, और ये यहूदी है क्योंकि लिखा है मंदिर के बाहर बैठा करता था। जब ये चंगा हो गया उसके बाद कहाँ गया? मंदिर में गया। यानी यहूदी या इज़राइल के गोत्र का ये आदमी है। आज हम स्टडी करेंगे। चलो, कौन पढ़ेगा? पढ़ो। मैंने ये पढ़ा, तीसरा पैर यानी 3 बजे लिखा है, आफ्टरनून, दोपहर को। दोपहर को कहाँ जा रहे थे? 3 बजे प्रार्थना करने जा रहे थे। हम क्या करते हैं 3 बजे? सोते हैं या कोई खाता है? अले हाँ। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यानी उनका प्रार्थना का समय फिक्स था। बोलो फिक्स। 3 बजे प्रार्थना के समय, प्रार्थना करने मंदिर नहीं जा रहे थे, प्रार्थना का समय था फिक्स, मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। कुछ याद आ रहा है? ये समय फिक्स हो रहा है तो एक तो दानियल हमारे सामने आदर्श है, अपनी रीति के अनुसार 3 बार दिन में धन्यवाद और प्रार्थना करता था। दूसरा प्रभु यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार वो रोज रात को जाता था, पहाड़ को ढूंढता था। किसको? पहाड़ को। चलो, अभी पतरस और यूहन्ना भी क्या करने जा रहे हैं? मंदिर में प्रार्थना। चलो आगे। हाँ, हाँ, हालेलुया। अभी ये जन्म का लंगड़ा है। जब ये माता के गर्भ से निकला था तो तब से कौन था ये? लंगड़ा। बोलो लंगड़ा। हेल्पलेस, दूसरों के ऊपर निर्भर, खुद कुछ नहीं कर सकता। लिखा है लोग इसको लेके जाते थे। यानी इसने लोगों से मिन्नत की होगी, भाई आज वड़ा पाव खाना है, पैसा नहीं है। हाँ, आज छोला पूड़ी खानी है, पैसा नहीं है। चलो मेरे को उठाओ, मंदिर के बाजू में रखो, मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हाले वहां पे ऐसा कोई बंदा नहीं था जो उसको मंदिर के अंदर लेके जाए। समाधान उसके पीछे था, पर ये बाहर खड़ा है। समाधान किधर था? मंदिर के अंदर, अति पवित्र स्थान में, महायाजक के पास। पर बाइबल में लिखा है इस व्यक्ति को कुछ लोग उठाकर मंदिर के उस द्वार पर, बोलो उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है। क्या कहलाता है? सुंदर। इंग्लिश में लिखा है वंडरफुल। क्या लिखा है? वंडरफुल। द्वार पे, प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। ओके, आगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ, वो उनसे भीख मांगी। हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ निकला। हालेलुया। मुझे बताओ, क्या इस लंगड़े ने सवेरे सोचा था कि आज मैं चलूंगा, कल से मुझे भीख मांगने की जरूरत? हमारा परमेश्वर ऐसे चमत्कार करता है जो मनुष्य के चित्त में ही नहीं चढ़ते। वो सरप्राइज वाला गॉड है। कौन सा? सरप्राइज देगा हमको। बोलो परमेश्वर मुझे सरप्राइज देगा। बोलो बोलो, जोर से बोलो। मेरा परमेश्वर सरप्राइज देने वाला परमेश्वर है। ये लंगड़ा भिखारी आशा नहीं,
निराशा, शायद हो सकता है इसका माइंड सेट भी ऐसा हो गया होगा, अब मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा। मुझे लगता है ये अपने माइंड सेट से खुश भी था, लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था। कौन? परमेश्वर। बोलो परमेश्वर। अच्छा, मेरा सवाल है, क्या यीशु ने इसको नहीं देखा होगा? सागर, यीशु ने देखा होगा ना इसको? यीशु ने इसको हील नहीं किया। बताओ इसके पीछे क्या हो सकता है? प्रभु ने कुछ काम हमारे लिए रखे हैं, जब तक हम नहीं करेंगे ना, वो पेंडिंग पड़े रहेंगे, हमारा इंतजार करेंगे वो लोग। आप समझ रहे हैं ये बात? इस धरती पर कुछ काम ऐसे हैं जो पर्टिकुलर मेशराम अंकल के लिए रखे हैं, विवेक के लिए रखे हैं, पिंकी के लिए रखे हैं, पूजा के लिए रखे हैं। जब तक ये लोग इन दोनों की तरह, हम लोग इन दोनों की तरह तैयार नहीं होंगे, वो लोग भिखारी के भिखारी रहेंगे, आत्मा में, जरूरी नहीं शरीर में। यीशु उस फाटक पे गया था, यीशु ने उस भिखारी को देखा होगा, परमेश्वर ने बोला होगा तू नहीं करेगा। कौन करेगा? सुनील और प्रेम। बोलो आमीन। तो परमेश्वर ने कुछ काम इस धरती पर पर्टिकुलर हमारे लिए रखे हैं, जब तक हम वो नहीं करेंगे, निनवे की तरह बैठे रहेंगे वो लोग। योना तैयार नहीं था। बोलो योना तैयार नहीं था। योना शरीर में था, योना का दृष्टिकोण सांसारिक था। नहीं, प्रभु उनको नाश कर दे, ये जाति गंदी है, ये किसी काम की नहीं है। जब मैं इस चैप्टर को मेडिटेट कर रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु कोई नई बात बता, तो सबसे पहले बात ये मुझे मिली कि इस धरती पर कुछ काम मैंने तेरे लिए रखे हैं, जब तक तू आत्मा से भरेगा नहीं वो काम होने वाले नहीं है। प्रभु मैं पैसा दूंगा ना, नहीं होगा। सोचो, पतरस और यूहन्ना को अगर इनको पैसे देते, क्या वो चंगा होता? क्या सब काम पैसे से होते? बहुत कुछ होता है, परमेश्वर के राज्य में पैसा है, बढ़ता है, लेकिन जो काम आत्मा से करना है ना, वो आत्मा ही करेगा। तो क्या आप विश्वास करते हैं आपके लिए परमेश्वर ने काम रखे हैं इस धरती पर? विदाउट पर्पस, हमारा परमेश्वर ही पर्पस के साथ दुनिया बनाया, तो हमको ऐसे ही भेजेगा क्या? पर्पसलेस, विजनलेस, कोई दर्शन नहीं। सवेरे उठा, दोपहर को खाया, शाम को चक्कर मारा, फिर रात को सो गया। हाले वी आर पर्पस, हम पर्पस के साथ यहां पे हमने जन्म लिया है। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। आज ये हमें कहना है लोगों को। अमित भाई, आज संसार को क्या कहना है हमको? मेरी ओर देख। मैं तुझे यीशु के नाम से कहता हूं, इस बीमारी से आजाद हो जा। अभिषेक खाली पतरस और यूहन्ना को ही मिला था? मुझे बताओ, क्या हमें नहीं मिला है? क्या हम नई वाचा में नहीं है? क्या हमारे लिए मेमना नहीं वध किया गया? एक ऐसा व्यक्ति जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया, और दूसरा यूहन्ना जो क्रोधी था। मालूम है कहां लिखा है? एक जगह पे जा रहा था यीशु मसीह सामरी में, तो सामरी के लोग यीशु का तिरस्कार कर रहे थे। तो यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना और याकूब, प्रभु हमें आज्ञा दे, स्वर्ग से आग गिराएंगे इनके ऊपर, इनको टोस्टर बना देते हैं। किसने बोला? यूहन्ना। और दूसरा कान काटने वाला व्यक्ति। बोलो कान काटने वाला। आप में से किसी ने किसी का कान काटा है क्या? मन करता है क्या? पर यहां पे 2 व्यक्ति है जो उनको कह रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद हमारी ओर देख। क्या बात है ओमी, हमारी ओर देख। मालूम है वो कहां देख रहा था? वो उनके यहां देख रहा था, यहां। अब भी आएगा 10 का नोट। इसलिए पतरस ने बोला, हमारी ओर देख, मेरी आंखों से आंखें मिला, जो मैं बोल रहा हूं तो वो सुन। देखो क्या बोलता है फिर उसको, हमारी ओर देख,
अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बोलो, ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, किसने? पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया। क्या बोला? सोना और चांदी मेरे पास। एक प्रभु का दास बोलता है अभी उल्टा हो गया है, अभी रिवर्स हो गया है। आज लोगों के पास सोना चांदी है, पर वो यीशु का अभिषेक खो बैठे, जो इनके अंदर था, जो इनके द्वारा बह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। पतरस और यूहन्ना के अंदर से जो भेड़ों का द्वार है प्रभु यीशु मसीह, उससे इसकी मुलाकात हुई है। द्वार कौन है? यीशु ने कहा, क्या कहा? मैं द्वार हूं। वो सुंदर फाटक, सुंदर नामक द्वार पे बैठा था, लेकिन वो द्वार जो सबसे बड़ा द्वार है, आज उससे उसकी मुलाकात हो गई। यीशु ने, पतरस ने कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। क्या नहीं था? क्या था उनके पास? लिखा है सब कुछ बेच बेच कर प्रेरितों के चरणों में डाल देते थे। पर उनको मालूम था इसको क्या जरूरत है। पतरस और यूहन्ना को मालूम था इसकी क्या जरूरत है। जन्म का लंगड़ा, बोलो जन्म का, यानी असंभव परिस्थिति थी इनके सामने। मुझे लगता है पतरस और यूहन्ना ने भी इनको पहले देखा होगा, 100% देखा होगा, पर आज इनका देखना अलग था। बोलो अलग था। क्यों? मन में क्या था डिफरेंस? अब ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं। अभी इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। बोलो कॉन्फिडेंस। आज ये पवित्र आत्मा कहां है? कलीसिया में है। बोलो मेरे अंदर, बोलो मेरे अंदर। और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। किसने उठाया उनको? पतरस और यूहन्ना ने उसका हाथ पकड़ा। आज यही सेवा प्रभु ने हमको दी है। नए नियम में हमको लोगों को पकड़ना है, उनको पकड़ना है आत्मा में, प्रार्थना में, फिजिकली उनके घर पे जाना है। जैसे उसको पकड़ा, उसको उठाया, क्या आ गया? बोलो सामर्थ आ गई। यानी उस व्यक्ति को विश्वास नहीं था मैं चंगा होऊंगा। किसके विश्वास के अनुसार ये चंगे हुए? पतरस और यूहन्ना के। पहले मालूम है, पहले जब मैं प्रार्थना करने जाता था ना, तो वचन दिया, विश्वास का वचन दिया, सब प्रार्थना किया, ठीक नहीं हुआ ना, तो क्या बोलता था मैं? इसके अंदर विश्वास नहीं है। बिल कहां फाड़ते थे? उसके अंदर विश्वास नहीं है। क्या मेरे अंदर विश्वास नहीं है मैं अपने विश्वास से उसको ठीक कर सकूं? हमारे सामने गवाही है। पतरस और यूहन्ना के विश्वास से ये अंधा भिखारी जन्म का ठीक हो गया। उसी रीति से प्रियो, बहुत सारी जिंदगियां, बोलो जिंदगियां, जो जन्म से खराब है, आपके शब्दों का वेट कर रही है। आपके शब्दों का वेट कर रही है। कब पिंकी आएगी और मुझे बोलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगी हो जा, खड़ी हो जा, आजाद हो जा। वो वेट कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है। अब लंगड़े को पता ही नहीं था आज मैं चलूंगा, वैसे ही संसार को पता ही नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, ये हमें मालूम है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा आपको दिखा रहा है, आपको बता रहा है तेरे लिए काम पेंडिंग है। पेंडिंग नहीं, आपको बोल रहा होगा तेरी वजह से पेंडिंग है। किसकी? बोलो मेरी वजह से।
प्रार्थना का समय। हो प्रार्थना का समय सबसे बड़ा क्रूस है इस धरती पर। सबसे बड़ा दुख, कान खोल के सुनो, प्रार्थना करना है। इस धरती पर सबसे बड़ा दुख कौन सा है? शरीर के लिए है। आत्मा में तो हम हेवन में रहेंगे, लेकिन शरीर को जब दुख पहुंचता है, जब आप रूम की कड़ी बंद करते हैं और आपको पता है अभी मैं 1.5 घंटा फ्री हूं, आप रूम में जाते हो, आपका शरीर नफरत करता है इस बात से। हाले बोलो, हाले लिया पूजा। सागर भाई मैं गवाह हूं। अमित भाई 1 घंटा निकालो, मन में सोचो कि मैं 1 घंटा रूम से बाहर नहीं निकलूंगा, आपका शरीर आड़े हाथ आएगा। लेकिन मालूम है, ये प्रार्थना के समय में ही ये आदमी ठीक हुआ है। कौन से? सोचो, पतरस और यूहन्ना का प्रार्थना का जीवन आड़ा टेढ़ा रहता। बोलो, आड़ा तेरा। रात को 9 बजे जा रहा है मंदिर में, कोई है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और ये भिखारी चला गया, ये भिखारी चला गया। यानी प्रार्थना हमें सही समय पे, सही स्थान पे पहुंचाती है। बोलो प्रेयर, बोलो प्रार्थना। प्रभु का दास माइकल फर्नांडिस ने एक शिक्षा में उनकी सुन रहा था, वो बोल रहा था एक स्पिरिट है, पर्टिकुलर एक स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ पाइथान। बोलो पाइथान, हिंदी में अजगर, हाँ ना, अजगर, कोबरा, अजगर, अजगर। बोला ये वो स्पिरिट है जो मसीहों के प्रार्थना जीवन को पहले बंद करता है। और कोबरा मालूम है डायरेक्ट शिकार नहीं करता है, वो आदमी को पहले लपेटता है। हाँ, अजगर, सॉरी अजगर क्या करता है? आदमी को के लिए क्या करता है? लपेटता है। वैसे ही ये स्पिरिट है ना, हमें लपेटती है कि हमारा श्वास यानी हमारी प्रेयर बंद हो जाए, हमारी प्रेयर बंद हो जाए। मसीहों को आज प्रार्थना बंद होना साधारण बात लगती है। ठीक है ना यार, ठीक है, कल करेंगे। टारगेट में है हम। बोलो टारगेट में। इस स्पिरिट से हमको लड़ना ही है। अजगर का आत्मा हमारे आत्मिक जीवन को सुकुड़ के ठंडा कर देगा, ऐसा माइंडसेट बना देगा, सब कुछ चलता है, प्रभु तेरे साथ है। अरे प्रभु तेरे साथ है तो पौलुस क्यों बोलता है मैं अपने शरीर को मारता कुटता हूं? भाई क्यों ये लोग प्रार्थना करने जा रहे थे? हालेलुया। प्रभु हमारे प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर प्रार्थना कौन करेगा? प्रभु यीशु कर रहा है ना स्वर्ग में। इब्रानियों में लिखा है वो हमारे लिए विनती करता है। कौन करता है? यीशु हमारे लिए विनती करता है। बोलो बाजू वाले को, जाग जा, तेरे काम बहुत पेंडिंग है। बहुत सारे अंधे भिखारी तेरा वेट कर रहे हैं, जो आत्मा से अंधे हैं और आत्मा में भिखारी है। हाँ, क्या बोल रहे? लंगड़ा, लंगड़ा भिखारी, हाँ, अंधा भिखारी नहीं। हालेलुया। क्या किया जाए? बोलो पश्चाताप। जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। प्रार्थना करने वालों के पास कॉन्फिडेंस रहता है। बोलो कॉन्फिडेंस। नहीं तो चल प्रार्थना करके देखते हैं, फायदा हुआ तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे उपवास कर।
इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बोलता है समय असमय तैयार रहे। बोलो समय असमय तैयार रहे। वचन का प्रचार कर, डांट, समझा, हर समय हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करते रहो। यहूदा में लिखा है बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। कितने लोगों ने पढ़ा है यहूदा में? पढ़ा है ना? उससे पहले लिखा है आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, वह उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। अचंभित और चकित हुए। प्रेज द लॉर्ड। बदल दी इसकी जिंदगी अंधे भिखारी की। किसने? प्रभु ने। किसके द्वारा? पतरस और यूहन्ना के द्वारा। परमेश्वर इस धरती पर कैसे काम करता है? अपने दास के द्वारा, बच्चों के द्वारा। हालेलुया। चलो 11 से पढ़ेंगे फटाफट। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, हाँ, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या बख्शी से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि इस हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और उस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल गला चंगा कर दिया है। हाँ, अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था और उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न करे, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने, लोगों में से नष्ट किया जाए। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तो जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और इस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हाले। देखो, इनको प्रचार करने का मौका भी मिल गया यहाँ पे। ये जो वचन है 16, उसी के नाम ने, यीशु के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो यीशु पर है,
इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो यीशु के द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आज मैं किसी के लिए दुआ कर रहा था, गांव से फ़ोन आया था मुझको, परसों फ़ोन आया था, हम मार्केट में थे, तो मैं रास्ते में चल भी रहा था, ऐसे मेरे हाथ में सामान भी था, तो मैं उसके लिए दुआ भी कर रहा था। वो टाइम पे पवित्र आत्मा ने एक बात मेरे अंदर डाली, यीशु मसीह का नाम काफी है। बोला तू खाली ये विश्वास कर, तू कौन सी परिस्थिति में है, तू कहां है, ये मत देख। कई बार हम उस रेलम में, उस पोजीशन में नहीं होते हैं कि हम किसके लिए प्रेयर कर सके। वो टाइम पे क्या विश्वास करना है, ये देखो, प्रभु तेरा नाम काफी है। मैंने उस अम्मा के लिए फोन पे छोटी सी दुआ करी, 2-3 वचन कोट करके। आज मेरे को फोन आया, बोला वो ठीक हो चुकी है। सिर्फ यीशु आपका नाम काफी है। ये कहां होना चाहिए विश्वास, बोलो इधर, मेरे अंतकरण में ये होना चाहिए। प्रभु मैं जा रहा हूं, मुझे मालूम है, मुझे बिलीव है, तेरे नाम से मैं प्रेयर करूंगा, वो काम होना ही है। ये विश्वास अपने आप में हमको क्या करना है, जमाना है। बोलो जमाना है, दही की तरह जमाना है। परिस्थितियों में है, ऐसा नहीं ब्रदर अभी आपने बोला है ना, अभी मैं खाली यही करूंगा, प्रार्थना बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही करूंगा, मेरे अंदर विश्वास है, कोई भी आओ भाई, कोई भी आओ, नहीं। हमारा प्रेयर लाइफ, डिवोशन डेली होना चाहिए। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है हमारे सामने जहां पे हम स्पिरिट में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या कुछ लीडिंग नहीं होती है, सिर्फ प्रभु का नाम लेके हमको प्रेयर करना है। पतरस यहां पे वही बता रहा है, विश्वास उसने दिया, नाम उसका है, अभिषेक उसका है, चमत्कार वो करता है, हम सिर्फ चैनल है। बोलो बाजू वाले को, मैं चैनल है। पूजा को बोलो चैनल है। क्या कर रहा है ये चैनल, बिजी है बहुत। कौन है बिजी, बोलो बिजी है। हमने 3 अध्याय देखे, अभी तक अन्य जाति का एंट्री यहां पे नहीं हुआ है। ये अभी तक मैसेज यहूदी और इजरायलियों के पास घूम रहा है यरूशलेम में। हम आगे और देखेंगे। आज का ये वचन यहां पे मैं खत्म कर रहा हूं। प्रभु इस वचनों की तरह हमें बहुत आशीष दे।